हेलो फ्रेंड्स। आप देखिएगा जो कल का हम लोगों ने जो लास्ट क्लास में मिसलेनियस एक्सरसाइज का पार्ट 2 किया था, उसमें हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 11 तक डिस्कस किया था। अब उसके आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 12, हम लोग वहां से अब इसका पार्ट 3 में डिस्कस करेंगे और इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेंगे। देखिएगा यहाँ पर जो पहला सवाल है दैट इज कहा गया है, यानी कि आज के दिन का पहला सवाल, और जो इस एक्सरसाइज का है दैट इज क्वेश्चन नंबर 12। तो इस एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 12 है, इसमें क्या कहा गया है कि Z1 इज इक्वल टू 2 माइनस आयोटा और Z2 इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस आयोटा। तो इसके लिए जो फाइंड हमें करना है रियल ऑफ Z1 Z2 अपॉन मॉड ऑफ Z1, हम की वैल्यू निकालनी है। उधर हमें यहाँ पर इमेजिनरी ऑफ 1 अपॉन Z1 बार की वैल्यू निकालनी है। तो देखिएगा सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पर जो फंक्शन दिया है दैट इज Z1 Z2, उसकी वैल्यू निकाले और Z1 बार की वैल्यू निकाले। देखिएगा Z1 क्या दिया है, यहाँ सोल्यूशन देखिएगा Z1 दिया है दैट इज 2 माइनस आयोटा। तो यहाँ पर इसके लिए Z1 बार कितना हो गया दैट इज 2 प्लस आयोटा, यानी कि यहाँ इसका कंजुगेट होता है तो यहाँ माइनस था, यहाँ प्लस हो गया। अब देखिएगा इसके बाद हमें क्या निकालना दैट इज Z1 प्लस Z2, Z1 इंटू Z2। Z1 इंटू Z2 निकालते हैं, कैसे निकलेगा, Z1 की वैल्यू दैट इज 2 माइनस आयोटा और Z2 की वैल्यू दैट इज माइनस 2 प्लस आयोटा। अब देखिएगा अगर हम यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं तो देखिएगा फर्स्ट टर्म तो ऐसे ही रहा दैट इज 2 माइनस आयोटा और सेकेंड टर्म दैट इज ऑल्सो 2 माइनस आयोटा हो गया। देखिएगा सेकेंड टर्म भी 2 माइनस आयोटा हो गया, यहाँ से हमने माइनस कॉमन ले लिया। अब देखिएगा जब ये क्या बन गया, माइनस बाहर हो गया दैट इज 2 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर का फॉर्मूला बोल देते हैं माइनस इन द ब्रैकेट a स्क्वायर दैट इज 4 प्लस b स्क्वायर दैट इज आयोटा स्क्वायर माइनस 2ab 2a2b आयोटा। देखिएगा इसको सॉल्व कर लेते हैं दैट इज 4 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू दैट इज माइनस 4 आयोटा। यहाँ से हमारे पास फर्दर क्या आ गया दैट इज 4 माइनस 1 दैट इज 3 माइनस 4 आयोटा। अब देखिएगा ये हमारी आ गई Z1 Z2 की वैल्यू। अब हमें निकालना क्या है Z1 Z2 अपॉन मॉड अपॉन Z1 बार। तो इस पे Z1 बार का हम डिवाइड कर देते हैं तो क्या आ गया दैट इज Z1 इंटू Z2 अपॉन Z1 बार। तो देखिएगा यहाँ से क्या आ जाएगा दैट इज 3 माइनस 4 आयोटा डिवाइडेड बाई दैट इज Z1 बार की वैल्यू आई थी दैट इज 2 प्लस आयोटा। अब देखिएगा इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड, यानी कि 2 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई किया 2 माइनस आयोटा से डिवाइड किया। जब कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो हमारे पास देखिएगा यहाँ पर फर्दर क्या आ गया, देखिएगा इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया दैट इज a प्लस बी माइनस बी, और ऊपर देखिएगा ये टर्म मल्टीप्लाई हो जाएंगे दैट इज 3 2 6 3 माइनस 3 आयोटा, ये हो गया 4 2 8 माइनस 8 आयोटा। यहाँ से हो गया 4 और ये माइनस माइनस हो गया प्लस और 4 आयोटा स्क्वायर। अपॉन में देखिएगा क्या आ गया, अपॉन में देखिए a प्लस बी ए माइनस बी, तो दैट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज a का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर दैट इज 4 माइनस आयोटा स्क्वायर। अब देखिएगा यहाँ से हमारे पास फर्दर क्या आ गया, फर्दर देखिएगा हमारे पास यहाँ से आ गया दैट इज 6 और ये 6 3 11 आयोटा, और यहाँ से 4 आयोटा स्क्वायर है तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू दैट इज -1 तो दैट इज -4 डिवाइडेड बाय दैट इज 4 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू दैट इज -1 तो माइनस माइनस हो गया प्लस। तो यहाँ से देखिएगा क्या आ गया 6 माइनस 4 दैट इज 2 प्लस माइनस 11 आयोटा डिवाइडेड बाई 5, ये आ गया। अब देखिएगा इसको हम फर्दर क्या लिख सकते हैं दैट इज 2/5 माइनस
11 आयोटा बाई 5। हमने क्या किया, इन दोनों को अलग अलग सेपरेट कर दिया। जब सेपरेट कर दिया तो हमारे पास ये आ गया। अब इसके बाद देखिएगा, इसके बाद नेक्स्ट क्या है, हमारे पास रियल ऑफ Z1 Z2 निकालना है। तो हम Z निकालते हैं। देखिएगा, जब हम रियल की बात करते हैं तो यानी कि यहाँ पर हम सिर्फ रियल का पार्ट ही कंसीडर करेंगे। तो देखिएगा, रियल ऑफ Z1 Z2 क्या हो गया, दैट इज अपॉन Z1। अब देखिएगा, ये पूरा टर्म इसी के इक्वल है। अब देखिएगा, इसमें हमें क्या लेना है, दैट इज ओनली रियल पार्ट। तो रियल पार्ट दैट इज 2/5 है। तो यानी कि यहाँ पर क्या होता है, दैट इज इक्वल टू 2/5। तो ये हमारा पहला पार्ट इसका कंप्लीट हो गया। अब दूसरा पार्ट हमें करना है, दैट इज Z1 Z1 का मॉड निकालना। देखिएगा, पहले ये Z1 Z1 का इमेजिनरी पार्ट निकालना है। तो देखिएगा, यहाँ पर हम इस सवाल को कैसे करेंगे। अब देखिएगा, सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर Z1 और Z1 बार की वैल्यू निकालनी है। देखिएगा, Z1 और Z1 बार की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, Z1 है दैट इज 2 माइनस आयोटा, और Z1 बार हमने अभी निकाला था दैट इज 2 प्लस आयोटा। तो देखिएगा, यहाँ से क्या बन गया, दैट इज a प्लस बी a माइनस बी, यानी कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला। दैट इज a यानी कि 2 का स्क्वायर दैट इज 4 माइनस आयोटा स्क्वायर, दैट इज फर्दर रिटर्न एज 4 प्लस 1। देखिएगा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो -1 माइनस प्लस हो गया, दैट इज इक्वल टू 5। यहाँ पर आ गया ये 5। तो देखिएगा, इसका रिवर्स करते हैं, दैट इज 1/z Z1 बार, दैट इज 1/5 हो गया। अब देखिएगा, इसमें इमेजिनरी पार्ट है ही नहीं, तो यानी कि इसके लिए जो इमेजिनरी पार्ट हो गया दैट इज 0। क्योंकि यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज 1/z Z1 बार इज इक्वल टू दैट इज 0। क्योंकि यहाँ पर जो वैल्यू आई है वो सिर्फ रियल टर्म आई है, इमेजिनरी का पार्ट नहीं है, इसलिए इसके लिए जो इमेजिनरी पार्ट है दैट इज 0। अब देखिएगा, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है, इसके लिए हमें मॉडुलस एंड आर्गुमेंट निकालना है, यानी कि r और थीटा की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। देखिएगा, जब भी हम लोगों ने पिछले सवाल किए हैं उनमें जब इस प्रकार के सवाल आते थे तो हम लोगों ने बात की थी कि जब भी इस प्रकार के सवाल दिए होंगे तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इस प्रकार के सवालों को सॉल्व करना है। देखिएगा, सॉल्व करने के लिए देखिएगा, यहाँ पर ये एक इस तरीके का कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना पड़ेगा। तो देखिएगा, यहाँ पर 1 प्लस 3 आयोटा से मल्टीप्लाई किया। इसे हम रेशनलाइज करने के लिए सबसे पहले रेशनलाइज करते हैं इसको। अब देखिएगा, इसको हम यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट इज 1 प्लस 3 आयोटा आ गया। अब देखिएगा, 2 आयोटा का मल्टीप्लाई करेंगे तो जो 2 आयोटा आ गया, और 2 3 जा 6 आयोटा स्क्वायर। अपॉन में देखिएगा कितना आ गया, a प्लस बी a माइनस बी, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला दैट इज 1 माइनस 3 3 जा 9 आयोटा स्क्वायर। अब देखिएगा, यहां से हम इसको सॉल्व करते हैं, फर्दर सॉल्व करते हैं, दैट इज 1 प्लस 2 और 3 दैट इज 5 आयोटा, और यहाँ पर 6 आयोटा स्क्वायर दैट इज आयोटा स्क्वायर की वैल्यू रख देते हैं -1 दैट इज हो गया -6। अपॉन में देखिएगा, अपॉन में हमारे पास क्या आ गया, दैट इज 1 माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 रख देते हैं तो +9 हो गया। देखिएगा, यहां से इसको सॉल्व करते हैं, 1 माइनस 6 दैट इज -5 प्लस 5 आयोटा डिवाइडेड बाई 10। देखिएगा, यहां से हम 5 कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास क्या बचता है, -1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाई 10। तो देखिएगा, यहां से कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास क्या बचा, दैट इज -1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाई 2। यहां से -1 प्लस आयोटा डिवाइड बाई 2 हमारे पास आया। अब देखिएगा,
इसके बाद फर्दर हमें प्रोसेस करना है। अभी तक जो हमने प्रोसेस किया यहाँ पर, ये हमने इसको सॉल्व करने के लिए प्रोसेस किया। अब ये सॉल्व जो हमारा ये सॉल्व हो गया, तो इसके बाद अब हम इसको सेपरेट कर लेते हैं। देखिएगा जब सेपरेट करेंगे तो क्या होगा, दैट इज 1/2 हो गया माइनस का, और प्लस आयोटा बाई 2 ये आ गया। अब देखिएगा इसके बाद की नेक्स्ट प्रोसेस जो हम लोग करते हैं वो क्या करते हैं, हम लोग लेट करते हैं। अब हम लोगों ने लेट करना है, तो हमने लेट कर लिया क्या, दैट इज लेट किया दैट, जो कि हम लोग हर क्वेश्चन में करते हैं, x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड y इज इक्वल टू दैट इज आर साइन थीटा। x को आर कॉस थीटा मान लिया और y को आर साइन थीटा। तो देखिएगा जब x को हमने आर कॉस थीटा माना तो हमारे पास यहाँ जो वैल्यू है दैट इज -1/2 है, और यहाँ पर भी 1/2 है। तो देखिएगा x की वैल्यू हम पुट कर देते हैं, दैट इज -1/2। अब देखिएगा यहां से क्या हो गया, दैट इज आर कॉस थीटा। या हम जो पहले ही प्रोसेस करते थे, जो हम लोग पिछले सवालों में प्रोसेस की, अगर यहाँ वैल्यू नहीं भी आप रखना चाहते तो जो पिछले सवालों में जिस प्रकार की हम लोगों ने प्रोसेस की थी, पहले यहाँ से हम इसको सॉल्व भी कर लेते हैं, उसके बाद हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं। दोनों तरीके से आप कर सकते हैं, तो हम पिछले तरीके से ही करेंगे ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो देखिएगा अब हम यहाँ क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर देते हैं। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, दैट इज आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ से क्या हो गया, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिएगा हमने क्या करना है, दोनों को ऐड कर देना है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ से क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर आर स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो क्या बचा, दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, दैट इज 1 होता है। तो देखिएगा यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो देखिएगा यहाँ पर अब हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं, तो अब हमारे पास इजी हो गया। एक्स की वैल्यू देखिएगा -1/2 और वाई की वैल्यू दैट इज 1/2, हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो देखिएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया, दैट इज -1/2 का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर, दैट इज ऑल्सो 1/4 दैट इज 1/4 प्लस 1/4। देखिएगा माइनस माइनस का स्क्वायर जब करते हैं तो प्लस हो जाता है। देखिएगा यहाँ पर हमारे पास आ गया दैट इज 4, अब यहाँ पर 4 बन जा 4 बन जा, यहाँ पर दैट इज, इसको हमने सॉल्व कर लिया, दैट इज 2/4 दैट इज 1/2 आ गया। तो यानी कि हमारे पास आ गया आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2। तो यहाँ से हमारे पास फर्दर क्या आ गया, दैट इज आर इज इक्वल टू 1/√2। यहाँ से हमारे पास आर की वैल्यू आ गई, दैट इज 1/√2। अब आर की वैल्यू आ जाती है तो फर्दर हम क्या करते हैं, आर की वैल्यू जो हमने माना था उसके पुट कर देते हैं। देखिएगा एक्स इज इक्वल टू हमने क्या माना था, हमने जो माना था दैट इज एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा। तो यहाँ से हमने कॉस थीटा की वैल्यू निकाल दी, दैट इज एक्स वाई आर। तो एक्स वाई आर यानी कि एक्स की वैल्यू कितनी है, दैट इज, एक्स की वैल्यू थी दैट इज -1/2 और आर की वैल्यू दैट इज 1/√2। अब देखिएगा इसको फर्दर हमें सॉल्व करना पड़ेगा। इसको जब हम ऊपर ले जाएंगे तो ये वैल्यू पलट जाएगी। तो देखिएगा जब वैल्यू पलट जाएगी तो क्या हो जाएगा, दैट इज -1/2 इंटू √2 √2/1 हो जाएगा, 1 का कोई मीनिंग नहीं रहेगा। तो देखिएगा यहाँ पर जो 2 है इसको हम दो भाग में तोड़ लेते हैं, दैट इज √2 इंटू √2। हमने इस 2 को दो भागों में तोड़ लिया, तो एक √2 से एक √2 कट गया, यानी कि हमारे पास cos थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, दैट इज -1/√2। cos थीटा की वैल्यू आ गई दैट इज -1/√2। अब देखिएगा cos थीटा के बाद नेक्स्ट वैल्यू हमें कौन सी निकालनी है, दैट इज sin थीटा की।
तो हम साइन थीटा की वैल्यू निकालते हैं। देखिएगा साइन थीटा की वैल्यू हम यहीं पर निकाल लेते हैं। देखिएगा साइन थीटा के लिए हमने क्या माना था, हमने माना था y इज इक्वल टू आर साइन थीटा। तो फर्दर वी कैन राइट साइन थीटा इज इक्वल टू दैट इज साइन थीटा इज इक्वल टू दैट इज y अपॉन आर। अब देखिएगा y यहां पर कितना था, दैट इज 1/2, दैट इज साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 डिवाइडेड बाई 1/√2। फर्दर इसको सॉल्व करते हैं तो दैट इज 1/2 इंटू ये ऊपर चला जाएगा तो वैल्यू पलट जाएगी तो √2 हो गया। अब देखिएगा इस 2 को तोड़ देते हैं दो भागों में, तो ये 1/√2 इंटू √2 और ऊपर दैट इज √2 और तो ये 2 से √2 कट गया तो हमारे पास आ गया दैट इज 1/√2। तो यहां से देखिएगा साइन थीटा की वैल्यू आ गई 1/√2। अब देखिएगा साइन थीटा की वैल्यू पॉजिटिव है और कॉस थीटा की वैल्यू निगेटिव है, यानी कि साइन थीटा की वैल्यू पॉजिटिव किस क्वाड्रेंट में होती है, दैट इज क्वाड्रेंट सेकेंड, ASTC से। AS मतलब क्या है, A मीन्स ऑल पॉजिटिव, S मीन्स साइन पॉजिटिव, C मीन्स कॉस। तो देखिएगा पहले में ऑल पॉजिटिव, सेकेंड में साइन पॉजिटिव, तो यहाँ साइन की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है और उसमें जब साइन पॉजिटिव होता है तो कॉस निगेटिव होता है, यहाँ कॉस निगेटिव, यानी कि जो हमारा ये लाई कर रहा है ये सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करने का मतलब क्या है कि जो हमारे आर्गुमेंट थीटा की वैल्यू होगी दैट इज पाई माइनस अल्फा होगी। अब देखिएगा पाई माइनस अल्फा के लिए हमें अल्फा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब देखिएगा अल्फा की वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं। देखिएगा अल्फा की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, देखिएगा अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है, दैट इज tan अल्फा इज इक्वल टू y अपॉन x, दैट इज y अपॉन x। देखिएगा y की वैल्यू दैट इज 1/2 और x की वैल्यू दैट इज आल्सो 1/2, ये दोनों कैंसिल हो गए तो यहां से क्या आ गया, दैट इज tan अल्फा इज इक्वल टू 1 और 1 tan में किसकी वैल्यू होती है, दैट इज tan π/4 की, तो दैट इज tan π/4। तो यहां से अल्फा इज इक्वल टू कितना आ गया, दैट इज π/4। तो अल्फा इज इक्वल टू π/4 आ गया तो जो हमारा आर्गुमेंट दैट इज थीटा क्या होगा, दैट इज पाई माइनस, क्योंकि ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है, सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, दैट इज पाई माइनस अल्फा, दैट इज पाई माइनस π/4। यहां से एलसीएम ले लेते हैं, सॉल्व करते हैं, तो एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो दैट इज 4 और यहाँ तो हो गया दैट इज 4 पाई माइनस पाई, दैट इज 3 π/4। तो यहाँ पर हमारे लिए जो इस सवाल के लिए जो आर्गुमेंट की वैल्यू आ गई थीटा दैट इज 3 π/4 और जो मॉड्यूलस आया था दैट इज 1/√2 पहले ही आ चुका है। अब देखिएगा हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जिसमें कहा गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ रियल नंबर x एंड y इफ द x माइनस आयोटा y इन द ब्रैकेट 3 + 5 आयोटा इज द कंजुगेट ऑफ दिस। इसका कंजुगेट ये है, तो जब कंजुगेट है तो इसका मतलब हमने क्या करना है, सबसे पहले हमें इसको कंजुगेट है तो दैट इज क्या दिया है, दैट इज z बार इज इक्वल टू दिया है दैट इज -6 - 24 आयोटा। अब देखिएगा क्या दिया है, तो ये वाली जो वैल्यू है जो हमें दिया गया है जिसका कंजुगेट तो हमने लेट कर लिया दैट इज z इज इक्वल टू x माइनस आयोटा y और इन द ब्रैकेट दैट इज 3 + 5 आयोटा। सबसे पहले हमने क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना। जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या टर्म आ जाएंगे, दैट इज 3x और यहां से इसका मल्टीप्लाई दैट इज 5 आयोटा x, इसका इससे मल्टीप्लाई तो -3 आयोटा y और इसका इससे मल्टीप्लाई होगा दैट इज नेक्स्ट टर्म आ जाएगा हमारे पास दैट इज 5 - 5 आयोटा स्क्वायर y। अब देखिएगा इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, तो देखिएगा यहाँ पर पहला टर्म तो 3x ऐसे ही रहा। अब देखिएगा सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म में आयोटा कॉमन हो जाएगा तो हमारे पास यहाँ पर क्या बचेगा, दैट इज 5x - 3y इंटू आयोटा।
अब देखिएगा जो लास्ट टर्म था इसमें आयोटा स्क्वायर की वैल्यू रख देंगे, दैट इज -1, तो -5 इंटू -1 दैट इज +5, यानी कि आ गया 5/। तो यहाँ से रियल टर्म को अलग कर लेते हैं, तो दैट इज 3x प्लस 5/। ये रियल टर्म, रियल पार्ट एक तरफ हो गया। इसके बाद दैट इज इमेजिनरी पार्ट, दैट इज 5x माइनस 3y इंटू आयोटा, ये एक तरफ हो गया। अब इसके बाद देखिएगा इन रियल पार्ट हमें क्या करना है, जेड के लिए जेड की वैल्यू आ गई, अब जेड बार की वैल्यू यानी कि कैंडिडेट की वैल्यू निकालनी, तो दैट इज 3x प्लस 5y माइनस 5x माइनस 3y इंटू आयोटा। अब देखिएगा इसके बाद हमें क्या करना है, देखिएगा हमने जो जेड वार की वैल्यू निकाली और जेड वार की वैल्यू हमें क्वेश्चन में भी दी गई है, कंजुगेट दैट इज -6 माइनस 24 आयोटा। तो हमें क्या करना है, इन दोनों वैल्यूज को हम इक्वल कर देते हैं। यहाँ पर जो जेड वार है, यहाँ पर जो गिवन वैल्यू है दैट इज हम -6 माइनस 24 आयोटा पुट कर देते हैं। तो देखिएगा यहाँ से क्या आ जाएगा, दैट इज 3x प्लस 5y माइनस 5x माइनस 3y और इंटू आयोटा। अब देखिएगा इसमें रियल रियल को कंपेयर कर देते हैं, इमेजिनरी इमेजिनरी को कंपेयर कर देते हैं। तो यहाँ से क्या आ गया, दैट इज 3x प्लस 5y दैट इज इक्वल टू -6। दूसरी इक्वेशन क्या आ गई, दैट इज 5x माइनस 3y दैट इज इक्वल टू 24। देखिएगा क्योंकि यहाँ पर भी बीच में देखिएगा, यहाँ पर भी बीच में माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है, इसलिए माइनस कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पर डायरेक्टली हमारे पास दो इक्वेशन आ गए, तो ये हमारे इक्वेशन आ गई 1 और ये आ गई इक्वेशन दैट इज 2। अब देखिएगा फर्स्ट और सेकेंड जो हमारे पास इक्वेशन आ गई, अब इन इक्वेशंस को हम सॉल्व करके हम क्या करेंगे, x और y की वैल्यू निकालेंगे। देखिएगा कैसे, देखिएगा फर्स्ट इक्वेशन को हम 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, सेकेंड इक्वेशन को 3 से, और उसके बाद देखिएगा हमारे पास क्या वैल्यू आती है। इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइड बाय 3, देखिएगा 1 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं 5 से, तो देखिएगा क्या आ जाएगा, दैट इज 5 3 जा 15x माइनस प्लस 5 5 जा 25y इक्वल्स 6 5 जा दैट इज 30 माइनस का 30। ये हमारी इक्वेशन। आप देखिएगा सेकेंड इक्वेशन को एंड सेकेंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया दैट इज 3 से, तो 3 से करेंगे तो यहाँ कितना आ गया, दैट इज ऑल्सो 15x प्लस यहाँ पर माइनस है तो माइनस 9y और इक्वल्स 72। देखिएगा यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी, फर्दर क्या वैल्यू आ जाएगी वो हम यहाँ से निकाल लेते हैं। अब देखिएगा इन इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। जब हम इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, इन इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। देखिएगा इसका साइन माइनस, ये प्लस, ये माइनस, तो ये टर्म कैंसल आउट हो गया, ये टर्म कैंसल आउट हो गया। तो अब हमारे पास क्या आ गया, दैट इज यहाँ से इसको हम सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, 25 प्लस 9 दैट इज 34, तो यहाँ पर आ गया दैट इज 34y आ गया। अब यहाँ पर देखिएगा क्या आ गया, 72 माइनस का है और माइनस का ही 30 है, तो 72 और 30 दैट इज 102 माइनस का। अब देखिएगा 34 3 सा 102 है, तो यहाँ पर ये 3 टाइम्स चला गया तो y इज इक्वल टू आ गया दैट इज -3। y ये 34 3 सा होता है दैट इज 102, तो यहाँ पर y इज इक्वल टू आ गया दैट इज -3। अब इसके बाद हमें नेक्स्ट वैल्यू निकालनी है दैट इज x की। x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन 1 में इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। पुटिंग दिस in equation
1। इसको हम इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। तो देखिएगा इक्वेशन 1 हमारी थी क्या, इक्वेशन 1 जो हमारी थी दैट इज 3x प्लस 5y, तो 5y की जगह दैट इज -3 इक्वल्स, अब देखिएगा इक्वल्स में क्या था दैट इज -6। तो यहां से हमारे पास वैल्यू आ गई दैट इज 3x माइनस 5 3 का 15 इज इक्वल टू -6। ये उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा दैट इज 3x इज इक्वल टू -6 प्लस 15 दैट इज इक्वल टू 9। यहां से आ गया 3x इज इक्वल टू 9, तो 3 1 जा 3 3 3 जा 9, तो x इज इक्वल टू आ गया दैट इज 3। यहां से हमें x की वैल्यू और y की वैल्यू मिल गई। x की वैल्यू जो आई है दैट इज 3 आ गई और y की वैल्यू आई है दैट इज -3। अब 15 में हमें क्या करना है दैट इज हमें यहाँ पर इसके लिए मॉड्यूलस फाइंड आउट करना है। मॉड्यूलस फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो ये वैल्यू दी है इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिएगा जो वैल्यू दी है उसको सॉल्व करेंगे, तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिएगा यहाँ पर जो हमें वैल्यू दी है दैट इज 1 प्लस आयोटा। अब देखिएगा यहाँ पर हम इन दोनों को पहले एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ पर देखिएगा क्या दिया है दैट इज 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा माइनस 1 माइनस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा। इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम लेंगे तो क्या होगा दैट इज 1 माइनस आयोटा और 1 प्लस आयोटा एलसीएम हो गया। तो यहाँ पर देखिएगा 1 माइनस आयोटा है तो यहाँ पर 1 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई होगा, यानी कि क्या हो जाएगा 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर। अब देखिएगा इनका होल स्क्वायर हम ओपन करते हैं तो देखिएगा 1 इसका a प्लस बी का होल स्क्वायर दैट इज a स्क्वायर 1 प्लस बी स्क्वायर दैट इज आयोटा स्क्वायर प्लस 2ab 2a1 और b आयोटा माइनस इन द ब्रैकेट a स्क्वायर 1 प्लस b स्क्वायर आयोटा स्क्वायर माइनस 2ab दैट इज 2 आयोटा। अब डिवाइडेड बाय देखिएगा अपॉन में जो वैल्यू आ गई दैट इज a प्लस बी a माइनस बी दैट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a स्क्वायर दैट इज 1 का स्क्वायर 1 और आयोटा का स्क्वायर दैट इज आयोटा स्क्वायर। अब देखिएगा यहाँ से जो माइनस हम खोल देंगे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर देंगे तो टर्म हमारे कैंसल आउट हो जाएंगे। तो देखिएगा हमारे पास फर्दर क्या टर्म बचेंगे, तो देखिएगा 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा माइनस 1 माइनस आयोटा स्क्वायर जी हमने यहाँ माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दिया प्लस 2 आयोटा अपॉन में देखिएगा क्या हो जाएगा आयोटा स्क्वायर की वैल्यू रख देते हैं तो दैट इज 1 प्लस 1 हो गया। ये आयोटा स्क्वायर माइनस 1 और माइनस प्लस 1 हो गया। तो देखिएगा यहाँ से ये आयोटा स्क्वायर से कैंसिल 1 से 1 कैंसिल, तो हमारे पास यहाँ बचा दैट इज 2 आयोटा और 2 आयोटा ये 4 आयोटा बाई 2 दैट इज 4 आयोटा बाई 2 दैट इज हम इसको क्या लिख सकते हैं दैट इज 2 आयोटा। तो हमारे पास आ गई जो वैल्यू दैट इज 2 आयोटा वैल्यू आ गई 2 से 2 कैंसल आउट हो गया। अब हमें निकालना क्या है, ये जो वैल्यू दी थी इसकी वैल्यू हमें पता चल गई 2 आयोटा। अब हमें क्या निकालना है, इसका मॉड्यूलस निकालना है। तो मॉड्यूलस निकालना है तो कैसे निकालेंगे, डायरेक्टली हम इसका मॉड कर देते हैं। देखिएगा अब इसका हम मॉड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अब इसकी वैल्यू जो आई है उसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं दैट इज इक्वल टू 2 आयोटा। अब देखिएगा इसका मॉड्यूलस निकालना है तो इसका हम मॉड कर देते हैं, यानी कि इट मीन्स मॉड ऑफ 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा माइनस 1 माइनस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा। तो मॉड इसका क्या हो जाएगा दैट इज अंडर रूट 2 का स्क्वायर, अंडर रूट 2 का स्क्वायर तो यहां से 2 बाहर आ गया रूट के दैट इज 2, यानी कि इस पूरे टर्म का जो मॉड्यूलस हो गया दैट इज 2। हमारे पास मॉड्यूलस 2 आ गया। अब देखिएगा अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं दैट इज क्वेश्चन नंबर 16। इफ x प्लस आयोटा y का होल क्यूब इज इक्वल टू u प्लस आयोटा v देन शो दैट द u अपॉन x प्लस v अपॉन y इज इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, जो हमें सिद्ध करना है यानी कि प्रूफ करना है।
तो देखिएगा यहाँ पर हम लोग इसको प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास जो गिवन है दैट इज x प्लस आयोटा वाई का होल क्यूब। तो दैट इज इसका होल क्यूब पहले हम खोलते हैं, या इसके इक्वल में दिया है दैट इज u प्लस आयोटा b। तो देखिएगा होल क्यूब खोलते हैं। होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी का होल क्यूब दैट इज a क्यूब, दैट इज x क्यूब प्लस b क्यूब दैट इज आयोटा y का होल क्यूब प्लस 3ab 3ax b दैट इज आयोटा y, और इन द ब्रैकेट a प्लस b दैट इज x प्लस आयोटा y। इज इक्वल टू u प्लस आयोटा b। जो उत्तर में था वो वैसे ही रहा। अब देखिएगा इसके बाद इसको हम सॉल्व करते हैं। दैट इज x क्यूब प्लस आयोटा क्यूब वाई क्यूब प्लस देखिएगा यहां से क्या आ गया दैट इज 3 आयोटा एक्स वाई, और इन द ब्रैकेट x प्लस आयोटा वाई, और इक्वल टू में आ गया दैट इज u प्लस आयोटा b, जैसा कि चल रहा था। अब देखिएगा इसके बाद हम क्या करते हैं, इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। दैट इज एक्स क्यूब, और देखिएगा एक्स क्यूब की वैल्यू होती है दैट इज माइनस आयोटा। तो माइनस आयोटा रखेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस आयोटा वाई क्यूब प्लस इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा दैट इज 3 आयोटा एक्स स्क्वायर वाई। यहां से क्या आ जाएगा 3 आयोटा स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर, यहां से 3 आयोटा स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर इक्वल्स यू प्लस आयोटा बी। अब देखिएगा इसके बाद फर्दर हमें इसको सॉल्व करते हैं। फर्दर सॉल्व करने के लिए यहाँ पर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू रख देते हैं। इन दो में देखिए आयोटा का टर्म है तो आयोटा कॉमन ले लेते हैं। तो जब हम आयोटा कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा दैट इज एक्स क्यूब, यहाँ पर हमने आयोटा कॉमन ले लिया तो प्लस आयोटा कॉमन हुआ तो यहाँ पर क्या बचेगा 3 एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब, और यहां से क्या हो जाएगा आयोटा स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे तो ये माइनस हो जाएगा दैट इज माइनस 3 XY स्क्वायर दैट इज इक्वल टू यू प्लस आयोटा बी। अब देखिएगा यहां से हम रियल टर्म को रियल के साथ कर लेते हैं, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ। तो रियल को रियल के साथ जब करेंगे तो हमारे पास आ गया दैट इज एक्स क्यूब माइनस 3XY स्क्वायर, ये हो गया हमारा टोटल रियल टर्म, प्लस यहां से देखिएगा नेक्स्ट क्या आ गया दैट इज 3x स्क्वायर y माइनस वाई क्यूब इंटू आयोटा दैट इज इक्वल टू यू प्लस आयोटा, ये u प्लस आयोटा b के इक्वल में आ गया। अब देखिएगा यहाँ से रियल को रियल से कंपेयर कर देते हैं, इमेजिनरी को इमेजिनरी से कंपेयर करते हैं। तो जब रियल को रियल से हम कंपेयर करेंगे तो हमारे पास u इज इक्वल टू क्या आ गया दैट इज u इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3XY स्क्वायर, और y u और b इज इक्वल टू क्या आ गया दैट इज 3x स्क्वायर y माइनस वाई क्यूब, ये आ गया। अब देखिएगा इसके बाद नेक्स्ट हमें क्या करना है, नेक्स्ट हमें क्या करना है यहाँ पर अब हमें u और b की वैल्यू पता चल गई। अब हम क्या करेंगे, जो हमें फाइंड आउट करना था हम वो वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। देखिएगा हमें क्या प्रूफ करना है, शो करना है दैट इज u अपॉन एक्स प्लस बी अपॉन वाई इज इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो देखिएगा पहले हम यहाँ u अपॉन एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो देखिएगा x की जो u की वैल्यू पता है तो हम u अपॉन एक्स की वैल्यू निकालते हैं। देखिएगा u की वैल्यू हमने निकाल ली हुई है तो u अपॉन एक्स क्या हो गया दैट इज u अपॉन एक्स दैट इज, देखिएगा u की वैल्यू है दैट इज एक्स क्यूब माइनस 3XY स्क्वायर
अपॉन दैट इज एक्स। देखिएगा यहाँ से हम x कॉमन ले लेते हैं, ऊपर वाले टर्म में x कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर। x कॉमन हो गया दोनों टर्म से, x कैंसिल आउट हो गया तो हमारे पास u अपॉन एक्स की वैल्यू आ गई दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर। इसको हमने इक्वेशन 1 कह दिया। अब देखिएगा अब नेक्स्ट दैट इज b अपॉन वाई। अब देखिएगा हमारी यहाँ से b की वैल्यू जो आई थी अब हम उसको y के अपॉन में कर देते हैं तो यहाँ से देखिएगा y कट जाएगा। अब देखिएगा जो हमने b की वैल्यू निकाली थी दैट इज 3x स्क्वायर y माइनस वाई क्यूब हमने यहाँ पर पुट कर दी। अब देखिएगा अपॉन में दैट इज y, तो देखिएगा यहाँ से y कॉमन हो जाएगा तो y कॉमन हो गया तो हमारे पास क्या बचा दैट इज 3x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। तो देखिएगा अपॉन में y, तो देखिएगा y से y कैंसिल हो गया तो हमारे पास ये वैल्यू क्या आ गई दैट इज 3x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। अब देखिएगा इसके बाद हमें क्या करना है, इसको हमने इक्वेशन 2 मान लिया। अब हमें क्या करना है एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 यानी कि 1 प्लस 2 कर देते हैं। जब हमने इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा दैट इज u अपॉन एक्स प्लस b अपॉन वाई दैट इज इक्वल टू, देखिएगा इधर से वैल्यू है दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। अब देखिएगा यहां पर से हमारे पास क्या आएगा, अब यहां पर देखिएगा एक्स स्क्वायर और 3x स्क्वायर ये दोनों ही ऐड हो जाएंगे, दोनों ही पॉजिटिव है तो यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा दैट इज 4x स्क्वायर। अब देखिएगा यहाँ माइनस 3y स्क्वायर है, यहाँ माइनस y स्क्वायर दैट इज 4y स्क्वायर माइनस का, तो दोनों में हमने 4 कॉमन ले लिया तो यहाँ से हमारे पास क्या बचा दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ब्रैकेट में बचा। यही हमें प्रूफ करना था तो हमारा जो हमें प्रूफ करना था दैट इज u अपॉन एक्स प्लस b अपॉन वाई इज इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, वो यहाँ से आ गया दैट इज u अपॉन एक्स प्लस b अपॉन वाई इज इक्वल टू 4 इन द ब्रैकेट x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब देखिएगा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज 17, इफ अल्फा एंड बीटा आर द डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर, अल्फा और बीटा जो डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर हैं तो हमें बताना है कि दैट इज मॉड ऑफ बीटा इज इक्वल टू 1 है, तो देन फाइंड बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बीटा, अल्फा बार बीटा की वैल्यू हमें मॉड में फाइंड आउट करनी है। तो देखिएगा सबसे पहले हमें दिया है कि अल्फा एंड बीटा आर डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर, तो हम लेट कर लेते हैं कि अल्फा इज इक्वल टू दैट इज a प्लस आयोटा b और बीटा इज इक्वल टू दैट इज x प्लस आयोटा y। अब देखिएगा यहाँ पर क्या दिया है दैट इज मॉड ऑफ बीटा इज इक्वल टू 1 यानी कि मॉड ऑफ बीटा कितना होगा दैट इज मॉड ऑफ बीटा दैट इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखिएगा दैट इज अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1, इसकी वैल्यू दी है तो यहां से क्या हो गया दैट इज अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो अगर इसका हम स्क्वायर कर देते हैं तो क्या आ जाएगा दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1। अब हमारे पास आ गई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू 1 आ गई। अब देखिएगा इसके बाद हमें यहाँ पर क्या बीटा माइनस अल्फा निकालना है और उसके अलावा 1 माइनस अल्फा बार की वैल्यू और चाहिए। तो अल्फा बार की वैल्यू कैसे निकलेगी दैट इज कंजुगेट ऑफ अल्फा दैट इज a माइनस आयोटा b। अब देखिएगा यहाँ पर जो सभी वैल्यूज हमें चाहिए हमारे पास हैं तो हम पहले बीटा माइनस अल्फा निकाल लेते हैं और ये हमें ये पूरे जो टर्म दिया गया है इसकी वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं। देखिएगा सबसे पहले दैट इज बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार बीटा, यहाँ पर हम इनकी वैल्यूज पुट करते हैं। देखिएगा यहाँ पर जो वैल्यूज है ये हमें पता है दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है। तो देखिएगा यहाँ पर मॉड में बीटा कितना है, बीटा की वैल्यू जो है हमारे पास
यहाँ पर अल्फा की वैल्यू हमने ये मानी थी बीटा इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई है, तो यानी कि यहाँ पर क्या हो गया, दैट इज एक्स प्लस आयोटा वाई माइनस अल्फा दैट इज ए प्लस आयोटा बी। हम इसको आगे वाला जो पार्ट है इसको रब कर देते हैं ताकि ये आपको साफ से दिखाई दे। अब देखिएगा यहाँ पर जो हमने वैल्यू रखी तो हमारे पास क्या आ जाता है, हमें यहाँ पर वैल्यू ये याद रखनी है जो हमने यहाँ पर निकाल चुके हैं, क्योंकि आपके पास स्पेस होगा तो आपके पास तो वैल्यू वहां पर होगी। देखिएगा ये वैल्यू हमारे पास आई थी। अब देखिएगा इसके बाद यहाँ पर हम वैल्यू रखते हैं, तो वैल्यू रखेंगे तो क्या आ जाएगा, दैट इज बीटा की वैल्यू हमने रखी दैट इज एक्स प्लस आयोटा वाई और ये ए प्लस आयोटा बी दैट इज अल्फा की वैल्यू। अब देखिएगा इसके बाद हमें करना क्या है, हमें इसके बाद रियल टर्म को रियल के साथ, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ करना है। यहाँ पर देखिएगा 1 माइनस दैट इज एक्स प्लस आयोटा वाई और देखिएगा यहाँ पर ये वाली वैल्यू है, यानी कि यहाँ पर क्या हो गया, बीटा की वैल्यू हो गई एक्स प्लस आयोटा वाई और यहाँ पर इंटू अल्फा बार है, यानी कि ए माइनस आयोटा बी। अब देखिएगा अब इसको हम लोग फर्दर सॉल्व करते हैं। फर्दर सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिएगा हमारे पास क्या आता है, और इसका भी ऊपर वाले को हम सॉल्व करते हैं। ऊपर को हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, हम रियल को रियल के पास कर लेते हैं, तो दैट इज एक्स प्लस आयोटा वाई हो गया माइनस ए माइनस आयोटा बी हो गया, ये अलग अलग हो गया। अब देखिएगा इसके अपॉन में हमारे पास क्या आएगी वैल्यू, अपॉन में जो वैल्यू आएगी ये काफी लंबी वैल्यू हो जाएगी। देखिएगा यहाँ पर इन टर्म्स का मल्टीप्लाई हो जाएगा, जब मल्टीप्लाई होगा तो इन द ब्रैकेट हमारे पास क्या आएगा, x इंटू ए दैट इज माइनस आयोटा x इंटू बी। यहां से a आयोटा y यानी कि प्लस आयोटा a y, और देखिएगा इसके फोर्थ टर्म का मल्टीप्लाई देखिएगा माइनस आयोटा स्क्वायर बी वाई। यहाँ पर जो हमारे वैल्यू कंप्लीट हुई। अब देखिएगा इसको अब हम फर्दर सॉल्व करते हैं। जब फर्दर हम सॉल्व करेंगे तो देखिएगा यहाँ पर देखिएगा हमने क्या किया, जो रियल वैल्यू है दैट इज एक्स माइनस ए अलग कर ली, और जो इमेजिनरी वैल्यू है दैट इज आयोटा वाई माइनस, ये तो यहाँ से हमने आयोटा कॉमन ले लिया तो हमारे पास यहाँ बचा दैट इज वाई माइनस बी। अपॉन में हमारे पास देखिएगा क्या आ जाएगा, अपॉन में जो हमारे पास आ गया दैट इज यहाँ से -1 तो वैसे ही रहा, यहाँ से देखिएगा ये एक्स ए वैसे ही रहा। इसके बाद देखिएगा इन दोनों में आयोटा कॉमन हो जाएगा, यहाँ पर जब आयोटा कॉमन हो जाएगा तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ आयोटा कॉमन ले लेते हैं। जब हम यहाँ पर आयोटा कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास यहाँ क्या बचा, दैट इज यहाँ पर हमारे पास बचा दैट इज एक्स बी ए वाई। देखिएगा ए वाई पॉजिटिव है माइनस एक्स बी नेगेटिव। अब देखिएगा इसके बाद हमारे पास लास्ट टर्म क्या बचा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू रख देते हैं दैट इज -1, तो यहाँ हो गया दैट इज प्लस बी वाई। अब देखिएगा इसके बाद हम लोग फर्दर इसको सॉल्व करते हैं। फर्दर सॉल्व करेंगे तो देखिएगा हमारे पास क्या आएगा, अब देखिएगा यहाँ पर हम लोगों ने जो वैल्यू रखी थी वो वैसे ही रखना है, इसमें कोई भी अभी चेंजेस नहीं होंगे। अब देखिएगा अपॉन की वैल्यू को थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, तो ये देखिएगा माइनस जो है अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हुआ 1 माइनस एक्स ए, ये रियल पार्ट है, और ये माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस बी वाई।
तो ये हो गया एक पार्ट, ये रियल का पार्ट हो गया। अब इसके बाद जो इमेजिनरी का पार्ट बचा था दैट इज यहाँ से हो जाएगा माइनस, तो यहाँ माइनस हम कॉमन भी ले लेते हैं, तो माइनस माइनस दोनों, ये माइनस यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस होगा, और माइनस हम यहाँ से कॉमन ले लेते हैं तो हो जाएगा प्लस। जब माइनस कॉमन लेंगे तो ये वाला प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, यानी कि साइन हमारा कोई भी चेंज नहीं होगा, टर्म पलट जाएंगे, दैट इज एक्स बी माइनस ए वाई हो गया। अब देखिएगा, क्योंकि अब इसके बाद फर्दर ये इसके ऊपर मॉड लगा हुआ है तो हमें इनकी मॉड की वैल्यू निकालनी होगी। मॉड कैसे निकालते हैं? मॉड की वैल्यू निकालने के लिए यानी कि अंडर रूट सभी टर्म्स का स्क्वायर। तो देखिएगा यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट इज मॉड की वैल्यू निकालेंगे तो दैट इज अंडर रूट एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर। अपॉन में देखिएगा क्या आ जाएगा, दैट इज 1 माइनस अंडर रूट के अंदर दैट इज 1 माइनस एक्स ए माइनस बी वाई का होल स्क्वायर प्लस यहां से y, यहां से एक्स बी माइनस ए वाई का होल स्क्वायर। अब देखिएगा इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं। अब देखिएगा यहाँ से होल स्क्वायर बोलते हैं, ए प्लस बी का होल, ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, दोनों ये ए माइनस बी के होल स्क्वायर है। आप देखिएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, दैट इज ए स्क्वायर, तो दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दैट इज ए स्क्वायर माइनस 2ab दैट इज 2xa। अब देखिएगा यहाँ से सेकेंड के लिए ए स्क्वायर दैट इज वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दैट इज बी स्क्वायर माइनस 2ab 2ay और b, ये आ गया। अब अपॉन में देखिएगा, अपॉन में देखिएगा काफी लंबी वैल्यू आएगी। क्यों लंबी वैल्यू आएगी? क्योंकि यहाँ पर 3 टर्म का होल स्क्वायर का फॉर्मूला खुलेगा, दैट इज ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। हम इसी फॉर्मूले को यहाँ पर अप्लाई करेंगे और जो माइनस प्लस है उसको हम माइनस प्लस के साथ एडजस्ट करते चलेंगे। देखिएगा कैसे, देखिएगा यहाँ सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म माइनस है, जहाँ सेकेंड और थर्ड आएगा वहां पर हम माइनस रखेंगे और बाकी प्लस का ही फॉर्मूला हम लगा के चलेंगे। देखिएगा अपॉन में क्या आ गया, दैट इज ए स्क्वायर दैट इज 1 प्लस बी स्क्वायर दैट इज एक्स ए का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर दैट इज बी वाई का स्क्वायर प्लस, अब देखिएगा प्लस 2ab, ए है 1 और बी है एक्स ए, एक्स ए की वैल्यू है माइनस की, यानी कि क्या हो गया माइनस 2a1 हो गया और बी एक्स ए माइनस प्लस होता है यहाँ। अब इसके बाद प्लस में क्या होता है, दैट इज 2ab हो गया, अब 2bc। देखिएगा b और c दोनों ही निगेटिव है तो माइनस माइनस इसका मल्टीप्लाई हो गया प्लस, तो यहां पर क्या हो गया, दैट इज 2abxy। अब इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट प्लस 2ca, c और a इसमें c माइनस है तो यानी कि यहां पर माइनस साइन आ गया, दैट इज 2by। इस प्रकार से इसका जो होल स्क्वायर है खुल गया। अब इसका होल स्क्वायर दैट इज ए स्क्वायर यानी कि एक्स बी का होल स्क्वायर प्लस ए वाई का होल स्क्वायर और माइनस 2ab दैट इज 2abxy। देखिएगा माइनस 2abxy है और ये प्लस का 2abxy है, ये कट गए। और इसके अलावा देखिएगा और कोई टर्म कट रहा है, यहाँ पर और कोई टर्म नहीं कट रहा है। अब इसके बाद थोड़ा सा ये हमारा शॉर्ट हो गया, एक टर्म कट गया। अब इसके बाद हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। जब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास देखिएगा क्या आ जाता है। इसको फर्दर सॉल्व करने पे यहाँ पर देखिएगा अभी जो सवाल में हमने पहले यहाँ पर निकाला हुआ था दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 निकाला था जब मॉड ऑफ बीटा की वैल्यू निकाली थी। तो देखिएगा यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बन रहा है
तो इसकी जगह पे हम रख देते हैं दैट इज 1। तो यहाँ हमने पुट कर दिया दैट इज 1। जब 1 पुट कर दिया तो यहां से क्या बचा, दैट इज ए स्क्वायर और बी स्क्वायर बचा, और साथ ही साथ एक टर्म जो बचा दैट इज -2xa और -2yb। अब इसके बाद देखिएगा, इसके बाद अपॉन में क्या आ गया, अपॉन में यहां से आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर। इसके बाद देखिएगा -2xa -2yb, देखिएगा 2yb ये है। अब नेक्स्ट एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर और उसके बाद ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, दैट इज ए स्क्वायर वाई स्क्वायर। अंतिम टर्म हमारे पास आ गया। अब देखिएगा इतना बड़ा जो आया है, अब इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, इसको और थोड़ा सा सॉल्व करते हैं और वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं। देखिएगा ये जो हमारी वैल्यू है ये मॉड ऑफ बी माइनस जे, इसकी वैल्यू निकालना है। अब देखिएगा यहाँ पर ऊपर वाला टर्म हम ऐसे ही रहने देते हैं, नो चेंज। तो ऊपर वाला टर्म ऐसे ही रहेगा, तो दैट इज 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2xa -2yb, ये ऐसे ही रहेगा। इसके बाद अपॉन में जो वैल्यू है इसमें देखिएगा फर्स्ट टर्म में और इस सेकेंड लास्ट टर्म में देखिएगा एक्स स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, और देखिएगा यहां से या तो हम देखिएगा यहाँ फर्स्ट सेकेंड टर्म में और लास्ट टर्म में दैट इज ए स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, तो हम यहाँ पर ए स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। देखिएगा ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहां से बचा दैट इज एक्स स्क्वायर और लास्ट टर्म से बचा दैट इज वाई स्क्वायर। अब देखिएगा इस थर्ड टर्म में और सेकेंड लास्ट टर्म में बी स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, तो यहां से बचा दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बचा, और उसके बाद हमारे पास दो टर्म और बचे दैट इज 2xa और 2ya। अब इसी के साथ देखिएगा जो सवाल बिल्कुल नियर अबाउट कंप्लीट होने वाला है। देखिएगा ऊपर वाला टर्म हम वैसे ही लिख लेते हैं, देखिएगा क्या आ गया दैट इज 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2xa -2yb, और अपॉन में देखिएगा क्या आ गया, अंडर रूट के ही अंदर है ये भी। अपॉन में देखिएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू मॉड ऑफ 1 से ये 1, ये भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1, तो यहां से क्या आ गया दैट इज 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2xa और -2yb। यहां से ये वैल्यू आ गई। देखिएगा जो सिमिलर वैल्यू ऊपर है वही सिमिलर वैल्यू नीचे है, यानी कि कंप्लीट वैल्यू कट हो गई। तो जब कट हो गई तो हमारे पास क्या बचा दैट इज √1, दैट इज 1, यानी कि इसके लिए जो सोल्यूशन आ गया यानी कि बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा वन बीटा का मॉड, इसकी जो टोटल फाइनल वैल्यू आ गई दैट इज 1 आ गई। अब देखिएगा इसके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज फाइंड द नंबर ऑफ नॉन जीरोज इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। इस इक्वेशन के लिए नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन हमें निकालने हैं। बहुत ही सिंपल सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। जेई के जो एग्जाम्स हैं उनमें काफी बार इस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। तो जो लोग आगे चल करके मैथ्स में जेई मैथ्स के लेना चाहते हैं और आगे जेई है या कंपटीशन जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए कॉम्प्लेक्स नंबर का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिएगा दैट इज 1 माइनस आयोटा का मॉड की होल पावर k इज इक्वल टू 2 की पावर k। देखिएगा मॉड के ऊपर पावर k लगा है तो पहले इसको मॉड के अंदर वैल्यू हम निकाल लेते हैं। दैट इज वी कैन राइट दैट इज √1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, यानी कि दैट इज ऑल्सो दैट इज राइट है -1 का स्क्वायर, होल पावर दैट इज k, दैट इज इक्वल टू 2 की पावर k।
तो देखिएगा यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट इज, यहाँ से हमारे पास आ गया दैट इज 1 का स्क्वायर अंडर रूट के अंदर दैट इज 1 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 2 की पावर k और इसकी होल पावर दैट इज k। तो देखिएगा यहाँ से क्या आ गया, अंडर रूट 2 की होल पावर k इज इक्वल टू 2 की पावर k। अब देखिएगा यहाँ पर हम इसको सॉल्व करते हैं। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिएगा हमारे पास क्या आ जाएगी वैल्यू, देखिएगा इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर दैट इज 1/2 और इसको लिख सकते हैं दैट इज होल पावर k। तो दैट इज क्या हो गया, यहां से क्या हो गया, दैट इज 2 की पावर, यहां पर हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, दैट इज 2 की पावर k/2, ये मल्टीप्लाई हो गई, दैट इज 2 की पावर k। अब देखिएगा यहां पर हम इनको कंपेयर कर देते हैं, तो दैट इज k/2 इज इक्वल टू k। अब देखिएगा यहां से अगर k/2 इज इक्वल टू k आ गया तो देखिएगा यहां से वैल्यू क्या आ गई, दैट इज 2k। अब देखिएगा इसको अगर हम उधर ले जाते हैं तो दैट इज k माइनस k/2 दैट शुड बी 0। तो यहां से आ गया दैट इज k/2 इज इक्वल टू 0, तो दैट इज k इज इक्वल टू 0। यानी कि जो इसके इंटीग्रल सॉल्यूशन होगा, ये इसका ओनली एक इंटीग्रल सॉल्यूशन होगा दैट इज 0, इसका ओनली सॉल्यूशन 0 होगा। अब देखिएगा इसके बाद इस एक्सरसाइज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, दैट इज इफ a plus iota b in the bracket c plus iota d in the bracket e plus iota f in the bracket g plus iota h is equal to a plus iota b। तो हमें सिद्ध करना है, प्रूफ करना है कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एक ब्रैकेट में c, नेक्स्ट ब्रैकेट में c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर e स्क्वायर प्लस f स्क्वायर g स्क्वायर प्लस h स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के बराबर होंगे, इक्वल्स होंगे, ये हमें शो करना है। तो सबसे पहले सबसे सिंपल सबसे इंपॉर्टेंट मोस्ट सिंपल मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल देखिएगा। सिंपल सवाल कैसे है कि देखिएगा सभी जो है यहाँ पर ये इनटू में है, तो हमने क्या करना है, जो देखिएगा स्क्वायर में वैल्यू है, स्क्वायर में वैल्यू किस कब आती है, जब मॉड होता है, यानी कि हम दोनों पक्षों का जो हमें गिवन है उसको मॉड ले लेते हैं। देखिएगा यहाँ सोल्यूशन दैट इज a प्लस आयोटा b c माइनस c प्लस आयोटा d e प्लस आयोटा f और g प्लस आयोटा h दैट इज इक्वल टू दिया है कैपिटल A प्लस आयोटा कैपिटल B एक इक्वल दिया। तो देखिएगा हम सब सभी की तरफ मॉड ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, दैट इज मॉड A प्लस आयोटा B मॉड C प्लस आयोटा D मॉड E प्लस आयोटा F और G प्लस आयोटा H। इसमें हमने अभी तक कोई भी प्रोसेस नहीं लगाई है और जैसा का था वैसा का वैसा ही हमने अभी थोड़ा सा उसमें सॉल्व करते हुए आए। अब देखिएगा यहाँ पर क्या होता है, वी नो दैट मॉड ऑफ z1 z2 इज इक्वल टू, वी कैन राइट मॉड ऑफ z इनटू मॉड ऑफ z2, यानी कि z1 z2 अगर मॉड में एक सिंगल मॉड में है तो इनको इंडिविजुअल मॉड ऑफ z1 एंड इंडिविजुअल मॉड ऑफ z2 में के फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा इसी प्रकार की फॉर्म है, z1 z2 z3 z4 4 है, तो मॉड ऑफ z1 इनको अलग अलग हम लिख सकते हैं। तो इट मींस वी कैन राइट दैट इज a प्लस मॉड ऑफ a प्लस आयोटा b मॉड ऑफ c प्लस आयोटा d अलग अलग कर लिया इनको, मॉड ऑफ e प्लस आयोटा f इज इक्वल टू मॉड g प्लस आयोटा h और इज इक्वल टू क्या हो गया, दैट इज मॉड ऑफ a प्लस आयोटा b। अब देखिएगा यहां से मॉड की वैल्यू निकाल देते हैं, मॉड इज इक्वल टू क्या होता है, दैट इज अंडर रूट a स्क्वायर प्लस, यहां से क्या हो जाएगा, दैट इज अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यहां से क्या हो गया, दैट इज अंडर रूट c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, यहां से क्या हो जाएगा, e स्क्वायर प्लस f स्क्वायर g स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। देखिएगा कुछ वैसा ही बन रहा है जैसा कि यहाँ था, लेकिन यहाँ पर सिर्फ रूट एक्स्ट्रा है। तो देखिएगा हम इसको कैसे करते हैं आगे,
देखिएगा इसको हम पूरा पहले जो आया था वो हम लिख लेते हैं। तो देखिएगा दैट इज सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, नेक्स्ट ब्रैकेट में रूट ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, नेक्स्ट ब्रैकेट में रूट जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट ब्रैकेट में दैट इज अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हमारे पास वैल्यू आ गए। अब देखिएगा इनको हम क्या करें, पूरे दोनों ही साइड का स्क्वायरिंग कर दें, स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब स्क्वायर कर दिया तो हमारे पास क्या आ गया, सभी के रूट्स हट गए, तो हमारे पास क्या आ गया, दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, और इक्वल्स में आ गया दैट इज इक्वल टू के में आ गया दैट इज ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। और हमें यही इस क्वेश्चन के लिए सिद्ध करना था, प्रूव करना था, दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस प्रकार से जो हमारा सवाल, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल कंप्लीट हो गया। अब देखिएगा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 20। इसके बाद ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी और साथ ही साथ एनसीईआरटी से जो चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद देखिएगा सबसे पहले इस सवाल में क्या कहा गया, इफ 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा की होल पावर m इज इक्वल टू 1 देन फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल। देखिएगा लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू हमें बतानी है। तो देखिएगा सबसे पहले हमने क्या किया, हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिएगा सॉल्व करते हैं तो क्या हुआ, हमने इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा दैट की पावर m इज इक्वल टू 1। तो इसको हमें सॉल्व करने के लिए क्या होगा, कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दे। देखिएगा 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा की होल पावर दैट इज m इज इक्वल टू 1। देखिएगा यहाँ ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा दैट इज 1 स्क्वायर 1, और यहाँ पर देखिएगा क्या है, यहाँ 1 प्लस आयोटा, यहाँ से आ जाएगा आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर, और यहाँ से अपॉन में देखिएगा क्या आ गया, दैट इज ए प्लस बी ए माइनस बी दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज 1 माइनस आयोटा स्क्वायर का होल पावर m इज इक्वल टू 1। देखिएगा यहाँ पर क्या हो गया, दैट इज 1 और यहाँ पर आ गया 2 आयोटा, यहाँ से आ गया -1। देखिएगा यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको थोड़ा सा फर्दर हम और सॉल्व कर लेते हैं। देखिएगा 1 प्लस 2 आयोटा, और यहाँ पर हमने आयोटा स्क्वायर की वैल्यू रख दी दैट इज -1 अपॉन यहाँ पर भी -1 रख देंगे तो दैट इज 1 प्लस 1 हो गया। तो यहाँ पर देखिएगा आ गई हमारी वैल्यू दैट इज 2 आयोटा अपॉन 2। इसको हम फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, दैट इज 2 आयोटा अपॉन 2 की होल पावर m इज इक्वल टू 1 दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 के 1 की पावर 4 के भी लिख सकते हैं। दैट इज अगर यहाँ पर क्या है, दैट इज 4 के इज एनी इंटीजर, कोई एक इंटीजर है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास आ गया दैट इज आयोटा की पावर, यानी कि आयोटा की पावर m इज इक्वल टू, देखिएगा यहां से क्या आ गया, दैट इज रिटन एज आयोटा की पावर 4k। देखिएगा आयोटा की पावर हम इसको 4k लिख सकते हैं। यहाँ पर आयोटा की पावर जो 4 लिखा है, क्योंकि 4 का मल्टीपल है तो जो भी वैल्यू आएगी तो हमारे पास 4 के लिए जो वैल्यू आएगी दैट इज ऑलवेज 1 आएगी। तो हमने इस 1 को कन्वर्ट कर दिया। तो देखिएगा यहाँ पर जो है 4k जो है, यहाँ पर कोई भी इंटीजर है, तो m की वैल्यू जो आ गई दैट इज m इज इक्वल टू आ गई दैट इज 4k। तो यहाँ से इस प्रकार से जो हमारे m के लिए जो लीस्ट वैल्यू है दैट इज 1 आ गई पॉजिटिव वैल्यू, और जो इसके लिए लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल है दैट इज 4 into 1 दैट इज 4, यानी कि लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m इज इक्वल टू 4 आ गई।